नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के सामने यूएसए ने एक प्रस्ताव रखा है कि अगर आप चाहें तो हम आपको बॉम्ब कर सकते हैं। मैं चाहता हूं यहाँ पे जो ये आर्टिकल है ये आप देखें। ये पाकिस्तान मीडिया के ये आर्टिकल है और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है यूएस तैयार है ड्रोन स्ट्राइक्स करने के लिए पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान हेल्प मांगता है। मतलब कि ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से आतंकवाद की जो अभी कंडीशन है इनके नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में ये नहीं संभल रही तो उस केस में ही यूएस अपने ड्रोन्स के साथ तैयार है और ये फिर से पाकिस्तान पर ड्रोन स्ट्राइक्स करना स्टार्ट कर देंगे जैसे ये 2004 और 2018 के बीच में किया करते थे। और यहाँ पे ऑफ कोर्स आपका क्वेश्चन ये होगा कि वेट, यूएस पाकिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक्स करता था वो भी 2004 से लेकर 2018 तक, उस टाइम हुआ क्या था? तो ये सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ना इतिहास जानना पड़ेगा कि 2004 और 2018 के बीच में हुआ क्या था। देखो, आप सबको पता है कि यूएसए ने वॉर ऑन टेररिज्म स्टार्ट कर दी थी 9/11 हमले के बाद। 2001 के बाद से यूएसए ने पहले अफगानिस्तान पे अटैक किया, फिर उसके बाद अफगानिस्तान के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर काफी बॉम्बिंग करी। यूएसए का फोकस था आतंकवाद को खत्म करने में और यूएसए के सामने चैलेंज ये था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से ना बहुत सारे आतंकवादी काफी बार छुप जाते हैं पाकिस्तान की बॉर्डर में, और इसलिए यूएसए ने एक टाइम पे आकर पाकिस्तान पर ड्रोन स्ट्राइक्स करने स्टार्ट कर दिए। ये सब शुरू किया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, मगर जॉर्ज बुश ने बहुत ही लिमिटेड तरीके से पाकिस्तान की बॉम्बिंग करी थी। फिर दौर आया बराक ओबामा का, और बराक ओबामा के टाइम में हमने देखा कि हर 4 दिन में पाकिस्तान की धरती पर एक बार यूएस बॉम्बिंग करके जाता था। इसमें देखिए बहुत बार आतंकवादी मरते थे मगर कई बार पाकिस्तान के जो आम नागरिक है वो भी मारे जाते थे। यहां पर आप देख पाओगे यूएसए के एक जर्नलिस्ट की कोट है कि अगर जॉर्ज बुश के टाइम में यूएसए हर 43 डेज में एक ड्रोन स्ट्राइक करता था पाकिस्तान पर, तो बराक ओबामा के टाइम में ये बढ़कर फ्रीक्वेंसी हो गई थी हर 4 दिन में एक बार। और इन ड्रोन स्ट्राइक से कितने लोग मारे गए? देखो, पाकिस्तान का मानना है कि इनके यहाँ सिविलियंस की मौत हुई थी 150 से लेकर 900 के आसपास। इतना ये लोग मानते हैं कि इनके सिविलियंस मरे, मगर बताया जाता है कि यूएसए ने साथ ही साथ 2000 से लेकर 3000 आतंकवादी भी मार दिए पाकिस्तान में। मगर आप इमेजिन कर सकते हैं जब यूएस लगातार पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है इसको वायलेट कर रहा था, पाकिस्तान में घुस के ये लोग बॉम्बिंग कर रहे थे बार बार, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में गुस्सा तो बिल्कुल होगा। और इसलिए जब 2009 में बराक ओबामा को दिया गया नोबेल पीस पुरस्कार तो पाकिस्तान ने बहुत प्रोटेस्ट किया। ये कहा यहाँ पे लोगों ने कि इस आदमी ने इतनी बॉम्बिंग करी है हमारे देश की, इसको पीस प्राइज से सम्मानित क्यों किया जा रहा है? ना ऑब्वियसली यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर ये यूएस कर कैसे पा रहा था? आई मीन पाकिस्तान की भी एयरफोर्स है, इनके पास थोड़ी बहुत मिलिट्री अपनी है, ये लोग अपनी कंट्री को डिफेंड नहीं करते थे जब यूएस आ रहा है बॉम्बिंग कर रहा है? तो इसका आंसर है नहीं। पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने 2014 में एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि इन्होंने सीआईए को परमिशन दी कि हाँ बिल्कुल ये ड्रोन्स उड़ा सकते हैं, पाकिस्तान की धरती के ऊपर बॉम्बिंग भी कर सकते हैं, आतंकवादियों को भी मार सकते हैं। उसके बदले में यूएस लगातार फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता रहेगा पाकिस्तान को और मिलिट्री हार्डवेयर भी देगा पाकिस्तान को, जो इवेंचुअली ये लोग यूज करने वाले थे भारत के खिलाफ। ना यहाँ पे आपको समझना होगा कि इवन दो पाकिस्तान की उस वक्त गवर्नमेंट और आर्मी ये यूएस के साथ मिली हुई थी, ये अलाउ कर रही थी कि आओ हमारी धरती पर बॉम्बिंग करो, कुछ सिविलियंस मारे जाते हैं तो उस पर जरा कुछ हो अल्लाह नहीं होगा। जो पाकिस्तान का आम नागरिक था उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही थी, उसको लगातार ये लग रहा था कि यूएस टारगेट कर रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और जब भी कोई पाकिस्तान में इनोसेंट आदमी मारा जाता था तो बहुत बड़े स्केल पर इनके सोशल मीडिया में प्रोटेस्ट भी होता था। और उस सब के अलावा देखो, सिविलियंस जो थे आम लोग पाकिस्तान के, उनके लिए सबसे कष्टकारी बात यह थी कि ये सारा यूएसए ने तामझाम किया था बॉम्बिंग करने का पाकिस्तान को कि आतंकवाद खत्म हो जाए, जबकि सीरा इसका उल्टा हुआ। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूं ये डेटा, ये आप देख पाओगे द ग्राफ। पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट होने स्टार्ट हो गए, ये आपके सामने डेटा है ऑफ द फेटेलिटीज इन टेररिस्ट वायलेंस इन पाकिस्तान 2000 से लेकर 2018। जब तक बराक ओबामा आए पाकिस्तान लिटरली झुलस रहा था आतंकवाद की वजह से। इनके यहाँ हजारों लोग, एक तो इनका साल बीता था 2009 जब इनके यहाँ 10,000 से ऊपर फेटेलिटीज हुई थी, सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों मिलाकर 10,000 लोग मारे गए थे पाकिस्तान में आतंकवाद की वजह से। और बाय द वे ये वही साल है जब बराक ओबामा को दिया गया था नोबेल पीस प्राइज। फिर आप देखोगे आतंकवाद पाकिस्तान में अपनी पीक पे रहा अंटिल 2018। अब देखो यहाँ पे ना पाकिस्तान के लोग ये मानते थे
कि जो भी आतंकवादी संगठन हैं जो पाकिस्तान की धरती पे आ चुके हैं और इन पर यूएस बॉम्बिंग कर रहा है, ये लोग अपना गुस्सा निकाल रहे थे पाकिस्तान के आम इंसान पर, क्योंकि यूएस इनको बॉम्बिंग कर रहा था। इनके पास इतना दम तो था नहीं कि ये यूएसए में जाकर फिर से बॉम्बिंग करे, तो इसलिए ये लोग टारगेट करते थे पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। और फिर 2018 में फाइनली पाकिस्तान ने यह कहा यूएसए को कि अब हम और ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक्स बर्दाश्त नहीं करेंगे, और फिर यूएस रुक गया। और उसके बाद एक्चुअली हमने देखा मिराकुलसली आतंकवाद भी कम हो गया। ये एक बहुत ज्यादा मैं कहूंगा यूनिक बात है कि जब यूएस ड्रोन स्ट्राइक्स पाकिस्तान में पीक पर थी, आतंकवाद भी पाकिस्तान में पीक पे था। मगर अब क्या है कि देखो, पाकिस्तान के सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या है पाकिस्तान तालिबान की, और अमेरिका मानता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, पाकिस्तान तालिबान यूएसए की भी प्रॉब्लम है। क्योंकि पाकिस्तान तालिबान ये चाहता है कि जिस तरीके से अफगान तालिबान ने कब्जा लिया पूरे अफगानिस्तान को, वैसे ही पाकिस्तान तालिबान भी पूरे पाकिस्तान को कब्जा ले। जो करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, जो संविधान है, इसको रिमूव कर दे और ये लोग खुद संभाले पावर। ऑब्वियसली ऐसा पाकिस्तान यूएसए भी नहीं चाहेगा। पाकिस्तान के पास आज के समय न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो ये सिनेरियो यूएसए के लिए भी बहुत ज़्यादा खराब होगा। तो इसलिए यूएसए ने संकेत दे दिए हैं कि 2023 में ये डेफिनेटली पाकिस्तान को हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ये हेल्प हो सकती है फाइनेंशियल हेल्प, या फिर हो सकता है कि और ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर जैसे कि राइफल्स और वेरियस और टाइप का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, ये यूएसए देगा पाकिस्तान को, ताकि यूएसए के हिसाब से पाकिस्तान की फोर्सेस आतंकवाद से लड़ पाए। और देखो, यूएसए का कुछ खास लगाव है नहीं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के लोगों से, इनको बस अपना काम निकालना है। तो इन्होंने यहाँ पर यह भी कह दिया कि इस बीच वापस अगर ड्रोन पॉलिसी फिर से स्टार्ट करनी है 2004 से लेकर 2018 वाली, तो उसको भी हम रीस्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो भी पावर में है उससे बातचीत करके वी कैन स्टार्ट बॉम्बिंग पाकिस्तान अगेन। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के शहरों को बॉम्ब किया जाएगा। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर है जहां पे आतंकवादी हैं, वहां पर यूएस चाहता है कि बॉम्बिंग करे, मगर बाय डिफॉल्ट आप मान लीजिए उस केस में यूएस पाकिस्तान की धरती पर बॉम्बिंग कर रहा होगा ना। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब क्या ये जेन्युइनली हो सकता है? देखो, 2023 ये साल बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में देखो सिक्योरिटी की सिचुएशन लगातार खराब होती जा रही है। और कोई बड़ी बात नहीं है एक टाइम पे आकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट अलाउ कर दे यूएसए को कि हाँ, हम पे बॉम्बिंग करनी फिर से स्टार्ट कर दो, हमसे सिचुएशन संभल नहीं रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, हाल ही में पाकिस्तान में एक जगह है बानू के नाम से, यहाँ पर इनका एक काउंटर टेररिज्म सेंटर था, पाकिस्तान का काउंटर टेररिज्म सेंटर। वहां पे पाकिस्तान ने कुछ आतंकवादी पकड़ के रखे हुए थे, जेल में डाल रखे थे। अचानक से क्या होता है, ये 25 आतंकवादी खुद को छुड़ा लेते हैं और पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म सेंटर को कब्जा लेते हैं। उसके बाद कई घंटों तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कोशिश करती है कि इस काउंटर टेररिज्म सेंटर को वापस कब्जाएं। अभी 1 घंटे पहले न्यूज आई है, ये वो इलाका है पाकिस्तान का जहां पे ये सब हुआ है। 1 घंटे पहले न्यूज आई है कि पाकिस्तान के स्पेशल कमांडोज ने इस बिल्डिंग की एंट्री करी, जो भी यहाँ पर आतंकवादी थे इनको मार दिया, और इस बीच पाकिस्तान के 7 कमांडो और 1 मेजर इंजर हुए हैं। तो सिचुएशन देखिए पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, और आने वाला समय मैं कहूंगा पाकिस्तान के सामने एक ऑप्शन रखेगा कि वापस क्या पाकिस्तान 2004-2018 के एरा में जाना चाहता है, या फिर पाकिस्तान यहाँ पे अपनी रिस्पेक्ट को कायम रखते हुए कहेगा कि जो भी होगा हम खुद देखेंगे, मगर कोई और कंट्री हमारी धरती पर बॉम्बिंग नहीं करेगा। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हो गया कतर में, ये जीत गया अर्जेंटीना, मगर 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा ये आपको बताना है। एक्चुअली 3 देश हैं 2026 का फीफा वर्ल्ड कप ये होस्ट करेंगे। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, यूएस, कनाडा, मैक्सिको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी चाइना, जापान, साउथ कोरिया, या फिर ऑप्शन डी यूएस, जर्मनी एंड फ्रांस। बताओ कि वो 3 देश कौन से हैं जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे। कमेंट सेक्शन में करो उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि एक गूगल सर्च करोगे आंसर मिल जाएगा। बाकी वैसे जो भी लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज से आप घर बैठ के इन एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पर पिन कमेंट में आपको मिलेंगे लिंक एसएससी, यूपीएससी, बैंक के। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी का कोर्स, तो यूपीएससी पे करिए क्लिक, और फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी के कोर्सेज। अगर मान लीजिए आपको 6 महीने का कोर्स परचेज करना है, ये भी आप कर सकते हैं, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा
अभी एक ऑफर चल रहा है 18 महीने के कोर्स पर। 18 महीने का कोर्स आप अगर परचेज करते हैं तो 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ऑटोमेटिकली आपका कोर्स बन जाएगा 21 महीने का। तो ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और अपने आप देखोगे prices गिरना शुरू हो जाएंगे। द prices will start falling, so use the code PD10 and save money। So इसी नोट के साथ ये वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।